जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार SSC इंटर स्तरीय जो परीक्षा है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे खान सर के द्वारा जो है ये प्रैक्टिस सेट है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे और फुल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल शानदार प्रैक्टिस सेट है और जो 7 वर्षों से लगातार प्रीवियस ईयर में बिहार SSC की एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, उन सारे इस बुक्स में जो है ये कवर किए हुए हैं। तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग सारे जो है प्रश्नों को देखेंगे और आपको फ्री PDF के साथ एक क्लास दिया जा रहा है। इसका जो है PDF आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाएंगे और आप जाकर के PDF वहाँ से ले लेंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए सारे हम लोग प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार SSC एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा दोस्तों, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। आज से हम लोग रोजाना एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट यानी शुरू किए हुए हैं। तो चलिए फिर सारे प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और आप लोगों को जो है इसी तरह से हम लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट करेंगे और सभी लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से जो स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने के प्रमाण जो मौजूद हैं। याद रखेंगे, गोदी जो है होने का प्रमाण मौजूद हैं। सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा, साथ ही साथ उत्तर बताते चलेंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए और इस बार बहुत ही ज़्यादा जो आप लोगों को मौका है कि किसी भी तरह से आप तैयारी में हमेशा लग रही और अपना एग्ज़ाम को जो है क्लियर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न भी लेकर आ गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, लोथल है राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे, उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम क्या था। याद रखेंगे, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए यानी वजी याद रखेंगे, राइट आंसर है ऑप्शन ए याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से युग में सही सुमेलित है। बताएंगे सभी लोग। देखिए, डलहौजी सती प्रथा से उन्मूलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बिल्कुल जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर, जिन लोगों ने ऑप्शन जो है कॉर्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त से बिल्कुल सही है आपका। और देखिए यहाँ पे जो है वेलेंजली सहायक संधि से बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी और जो 3 यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, याद रखेंगे। और चलिए इसी तरह से हम लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ में रोजाना प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़ेंगे और आपको फ्री PDF आपको दिया जाएगा बिल्कुल। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे सारा के सारा जो है फुल PDF आपको मिल जाएगा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है, 30 मार्च 1942 राइट आंसर है। अगला सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन, बताएंगे दिल्ली समझौता किसे जो है ये कहा जाता है। बताएंगे दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग, प्रश्न है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और आम केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। बताएंगे यह कौन सा वर्ष था। तो आप लोगों को याद रखना है 2016 था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए आप लोगों को जो क्लास है सभी लोग इसका हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, सभी लोग प्लेलिस्ट को जा कर के चेक करेंगे। रोज़ाना आपको जो है शाम को 7 बजे एक हम रोज़ाना प्रैक्टिस सेट शाम को 7 PM पे डाल देंगे। तो सभी लोग प्लेलिस्ट को चेक कर लेंगे। आप सभी लोग, अगर आप लोगों को वीडियो खोजने में थोड़ा परेशानी होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लेंगे। चलिए अब हम लोग देर न करते हुए सारे प्रश्न की ओर देखेंगे। प्रश्न 7 नंबर कि 1919 के 20 के दौरान दरभंगा राज्य के कितने किसान आंदोलन का नेता कौन थे। दरभंगा राज्य में किसान
आंदोलन के नेता कौन था? याद रखेंगे दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, स्वामी विद्यानंद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखेंगे। चलिए 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग। वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, बताएंगे सभी लोग। समुद्र मार्ग की खोज की थी, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन भारत के, याद रखेंगे सी होगा राइट आंसर। और चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। साथ ही साथ आप लोग को उत्तर भी बताते चलना है। इनमें से कौन घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, बताएंगे सभी लोग। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 नंबर सवाल का जो सही उत्तर है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा, यानी राष्ट्रीय संघ की गठन। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर होता है। चलिए अगला सवाल है, फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा इस बुक का, जो कि खान सर के द्वारा जो बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेट बुक है। पिछले 7 वर्षों में जो भी प्रश्न 7 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी बिहार एसएससी के एग्जाम्स में, उन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। चलिए पीपल्स वार जो है ग्रुप संबंधित है, याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को याद रखना है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होता है, याद रखेंगे नक्सलवाद से, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था, यानी कब अपनाया गया था, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। राइट आंसर क्या रहेगा? तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे 26 नवंबर 1949, याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं। आप लोग रोजाना क्लास से जुड़ेंगे। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब जो है ये पास किया? तो याद रखेंगे 12 नंबर जो सवाल है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे हमें फटाफट से राइट आंसर। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं 26 नवंबर 1949, बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे। और चलिए तो आगे चलने से पहले आप सभी लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग सेशन को फटाफट से एक लाइक कर देंगे, और बिहार एसएससी एग्जाम्स में पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को भी साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे प्रेस करके आप ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि हर एक जानकारी आप तक पहुंच पाए सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन। तो चलिए अब 13 नंबर प्रश्न से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 13 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों के विचार को अपनाया। तो सही लोग याद रखेंगे किस संविधान से भारत ने राज्यों के नीति निर्देशांक तत्वों से विचार को अपनाया। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने ए बता रहे हैं आयरलैंड के संविधान, राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस विषय पे केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा दोनों कानून बना सकते हैं? तो याद रखेंगे आपसे लोग इस प्रश्न के राइट आंसर, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विषय पे केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून जो है ये बना सकते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, बहुत बार आपके पेपर में प्रश्न ये लगातार पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं समवर्ती सूची विषय, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? याद रखेंगे एक युग्म सही सुमेलित है, आप लोगों को बताना है। लगातार प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन बी, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा जो है किसी प्रकार को जो है भेदभाव, याद रखेंगे भेदभाव के विरोध गारंटी, याद रखेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 16 नंबर प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत जो है होता है तब उस राज्य का बजट कौन जो है पारित करता है? बताएंगे आप से लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, आप से लोग ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्न को देखेंगे और कॉपी पेन लेकर लिख लेंगे
आप लोगों को जो है PDF आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो लिखने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य को बजट कौन पारित जो करता है, याद रखेंगे कौन पारित करता है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बता रहे हैं वित्त मंत्रालय, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 17 नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग। भारत के प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ, बताएंगे सभी लोग भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं 1951 से 1951 से 52, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। और चलिए अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर जो है डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो 5 वर्षों के लिए सभी लोगों को पता भी होगा। और चलिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था। तो आप से लोग याद रखेंगे उद्घाटन किया गया था। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है सिक्किम, याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, सिक्किम याद रखेंगे। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया, बताएंगे सभी लोग डैश में अस्तित्व में आया। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन सी 11 सितंबर 1872। और चलिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा अभी मार्केट में इसका जो है मांग है, बहुत ही अभी जो है ये चल रहा है, सारे जो है यहीं से प्रश्न यहाँ से पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सभी लोग को क्या करना है कि जो पूरा जो प्रैक्टिस सेट है आज से हम जो देंगे आपको, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते चलना है। पूरा के पूरा प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में। तो चलिए मार्च में आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, डेट भी आ गया है, तो सभी लोग अपना बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए। और निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन बी, सभी लोगों को याद रखना है, शुक्र होता है राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है 22 नंबर प्रश्न, और बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, विश्व एड्स दिवस, याद रखेंगे महत्वपूर्ण है। चलिए 23 नंबर सवाल का उत्तर आप लोग बताएंगे हमें फटाफट से, राइट आंसर क्या रहेगा। लवनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद रखेंगे प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य का। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन सी बता रहे हैं महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए 24 नंबर सवाल है, और बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम जो है गुणवत्ता का होता है, गुणवत्ता का होता है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आपसे लोग ऑप्शन डी है एंथ्रोसाइट, याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी, आप लोग इसे याद रखेंगे। और चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, और जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। देखिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे सबसे गहरा महासागर की अगर बात की जाए तो ये प्रशांत महासागर है, ऑप्शन ए होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक जो है भूबंध राज्य है। तो याद रखेंगे भूबंध जो राज्य है कौन सा, गुजरात है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। तो सभी लोग इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर बिहार, आप लोग जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो कौन सी नदी है, याद रखेंगे ऑप्शन बी गोदावरी, याद रखेंगे सही जवाब है गोदावरी नदी है, याद रखेंगे। और चलिए 28 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे कि इस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है
महानदी पे हुआ है? तो सभी लोग याद रखेंगे किस घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पे हुआ है? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे हीराकुंड महानदी याद रखेंगे। और चलिए 29 नंबर सवाल देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है मध्य प्रदेश यानी एमपी आप लोग याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन है। और चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि जो है विधि झूम कृषि को डैश भी कहा जाता है, यानी झूम कृषि को क्या कहा जाता है बताएंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश खेती की कृषि, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी याद रखेंगे, दहिया याद रखेंगे, दहिया। और चलिए 31 नंबर सवाल है, बताएंगे सभी लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस उत्पादों से उत्पादन को बढ़ाना है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग को याद रखना है ऑप्शन डी होता है बिल्कुल सही जवाब, याद रखेंगे। चलिए 32 नंबर सवाल है और आपसे लोग को बता दें कि जनगणना से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे सभी लोग। और बिहार का बजट आप लोगों को पढ़कर जाना है, संविधान के आर्टिकल्स पढ़कर जाएंगे सभी लोग। और आगे चलने से पहले आप लोगों को बता दें कि हर एक बिहार के एग्ज़ाम से अपडेट पाने के लिए बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सभी अपडेट पाने के लिए बिहार से सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। चैनल को फटाफट से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप से लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या सबसे कम है? तो सभी लोग याद रखेंगे जनसंख्या सबसे कम है किस राज्य में? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यानी अरुणाचल प्रदेश होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण जो है परिवर्तनशीलता कब हुई? याद रखेंगे परिवर्तनशीलता जो है कब हुई? इस प्रश्न के राइट आंसर क्या रहेगा? जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन सी बता रहे हैं 19 अगस्त 1994 याद रखेंगे, राइट आंसर है। और चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे 34 नंबर प्रश्न का उत्तर कि बैंक नोट प्रेस जो है कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे देवास, याद रखेंगे। बहुत बार आप लोगों को पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं तो सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि आप लोगों को याद रखना है 35 नंबर प्रश्न, समुराई योद्धा वर्ग हैं, याद रखेंगे समुराई योद्धा वर्ग हैं। 35 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे इसे, राइट आंसर है ऑप्शन सी होता है सही जवाब, जापान में, याद रखेंगे। चलिए 36 नंबर सवाल है कि स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? याद रखेंगे स्पिनिंग जेनी का खोज किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे जेम्स हारग्रीव्स, याद रखेंगे, राइट आंसर है। और चलिए 37 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे पूरा जो फुल प्रैक्टिस सेट है आपको टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, तो सभी लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे पूरा प्रैक्टिस सेट। चलिए प्राकृतिक चयन जो है का सिद्धांत इनमें से दिया, यानी किसने दिया? तो याद रखेंगे किसने जो दिया था सिद्धांत, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। और चलिए रोजाना शाम को 7 बजे ये आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो सभी लोग शाम को 7 बजे हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, दांतों में और हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? तो सभी लोगों को याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, याद रखेंगे। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे, बताएंगे सभी लोग कि पितरस का कार्य क्या है? याद रखेंगे पितरस का जो कार्य है ये क्या है? सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, वसा का जो है एमलीसीकरण, याद रखेंगे, राइट आंसर। और चलिए 41 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रश्न है कि जब हृदय की मांसपेशियां को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द लक्षण दिखते हैं, यानी डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? याद रखेंगे
छाती में दर्द के लक्षण देखते हैं तो क्या कहलाते हैं। आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे सवाल आपके एग्जाम की दृष्टि से और पेपर में यहीं से देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। तो फुल प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। इस क्वेश्चन के राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन, जिन लोगों ने डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। बोमन संप्रेष्ठ जो है किस तंत्र का भाग है। तो याद रखेंगे बोमन जो है संप्रेष्ठ किस तंत्र का भाग है, याद रखेंगे सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन ए बता रहे हैं, बिल्कुल उत्सर्जन तंत्र का याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए 43 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न है कि निमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है, बताएंगे सभी लोग। निमाटोड द्वारा कौन सा रोग जो है होता है, सभी लोग याद रखेंगे। 43 नंबर जो सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन बी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखेंगे दोस्तों। फाइलेरिया यासिस याद रखेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए प्रश्न है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है किससे। तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग देखने का प्रयास करेंगे रोजाना, तो इसीलिए बस आप लोगों को क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं और आंसर बताते चल रहे हैं ताकि आप लोग याद रखेंगे। रक्त का थाका जमने के लिए किसका आवश्यक विटामिन है। तो विटामिन के आवश्यक होता है, याद रखेंगे सभी लोग। सुपर फास्ट रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे रोजाना शाम को 7 बजे, तो जुड़ना आप लोग नहीं भूलिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे प्रश्न है 46 नंबर कि वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है। तो सभी लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे नाइट्रोजन सही जवाब है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। प्रश्न है कि श्यानता गुणांक का जो है विमा सूत्र क्या है। तो याद रखेंगे M1 L1 T1 याद रखेंगे, यानी ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे सभी लोग याद रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताएंगे आप सही लोग फटाफट से। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए सही लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। याद रखना है आप लोगों को, सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं और इसी प्रैक्टिस सेट से आपको पेपर में प्रश्न देखने को 100% मिल जाएंगे पेपर में। तो ध्यानपूर्वक ईमानदारीपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से कवर करते चलिए। और देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि अश्व यदि एकाक जो है चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के पीछे की तरफ जो है गिरने की आशंका जो है आशंका का कारण है, बताएंगे सभी लोग। आशंका का क्या कारण है, तो सही लोग याद रखेंगे आशंका का क्या कारण है, बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन, जिन लोगों ने सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। विश्राम जड़त्व तो याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रश्न है 50 नंबर कि कोई जो है ऊर्जा जो भंडारित है तो डैश कहलाती है। सभी लोग याद रखेंगे कोई ऊर्जा जो भंडारित है तो क्या कहलाती है, याद रखेंगे आपसे लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर, याद रखेंगे विभाज्य ऊर्जा याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है 51 नंबर प्रश्न आप लोग याद रखेंगे कि भूकंप किस कारण से आते हैं। तो याद रखेंगे भूकंप किस कारण से आते हैं, सभी लोगों को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे विवर्तनीयकर्ता याद रखेंगे। चलिए 52 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और लगातार आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक जो आप लोग इसे याद रखेंगे। चलिए सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होते हैं, बताएंगे सभी लोग। सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है 53 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे कि 1 किलोग्राम पदार्थ की तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को मात्रा क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी विशिष्ट ऊष्मा धारिता याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे।
चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, जो कि 54 नंबर प्रश्न है। किसी कारण से आकाश का जो रंग है ये नीला दिखाई देता है। किस कारण से आकाश का जो नीला दिखाई देने का कारण है, सही लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर। तो दोस्तों याद रखेंगे प्रकाश के प्रकिरण के कारण, ऑप्शन सी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। चलिए 55 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, और बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तारों को जोड़ने का प्रक्रिया क्या कहलाती है? सभी लोग बताएंगे तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल जो राइट आंसर है श्रृंखला बंधन, याद रखेंगे राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको लॉक करना है एग्जाम में। और चलिए 56 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग लोहे के तिल्ली से भारी जो है हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की जो है तिल को हटा दिया जाए तब जो है पानी का स्तर क्या रहेगा? बताएंगे आपसे लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल आपका यहाँ पे घटते हैं, याद रखेंगे घटेंगे, राइट आंसर। और चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पूरा के पूरा जो आपको प्रैक्टिस सेट है मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। देखिए प्रश्न है 57 नंबर, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए प्रश्न है कि वह जो है तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु जो भार है ये समान होता है, तो याद रखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन। सेट नंबर 2 लेकर के आ गए हैं, और इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट नंबर डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके उससे आप लोग देख लेंगे, इसका प्लेलिस्ट आप लोगों को स्पेशल बना दिया गया है। तो चलिए फ्री पीडीएफ के साथ आपको एक क्लास दिया जा रहा है, तो इसका पीडीएफ आपको जो फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो सभी लोग सॉल्यूशन के साथ जाकर के वहाँ पे ले लेंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो देर न करते हुए आगे चलेंगे, सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट पाने के लिए बिहार एसएससी एग्ज़ाम से या सभी लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेट कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देर न करते हुए सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, सारे प्रश्नों को फुल जो हम लोग डिटेल करेंगे चर्चा। तो देखते हैं, सारे प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे और सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। चलिए पहला नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? याद रखेंगे पुरातात्विक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन रोम। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन ए रोम, बिल्कुल राइट आंसर है, ए याद रखेंगे। और चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही तेज़ी के साथ हम लोग चलेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर पाएँ। देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि द्वितीय विश्व बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? याद रखेंगे द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा वैशाली में, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सभी लोग 3 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे जॉर्ज यूल, याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। इस बुक में आप लोगों को 7 वर्षों से जो भी आपको प्रश्न हैं सारा कुछ इंक्लूड किया गया है, बहुत ही अच्छे से ये बुक आपके लिए तैयार किया गया है और आपकी सफलता की ओर इसी बुक से ले जाएगा। तो आप सही लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, हमारे साथ में जुड़ेंगे शाम को 7 बजे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे साइमन कमीशन, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए जो है पहल की थी? याद रखेंगे पहल की थी। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन सी रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर सारे लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे आप लोग 6 नंबर प्रश्न है कि अरविंद जो है
रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बताएंगे आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय गान लिखा था? तो सभी लोग इसे याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा बांग्लादेश याद रखेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, रामबाण प्रश्न है, तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे आप लोग कि विलियम वैटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू करने के लिए नहीं ये किया गया था, लागू नहीं किया गया था? याद रखेंगे, सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। दास्ता का अंत सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 8 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरीराष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? याद रखेंगे, नहीं था। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप लोग याद रखेंगे, चीन होता है, राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 9 नंबर प्रश्न याद रखेंगे सभी लोग कि शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने ये भाग लिया? बताएंगे सभी लोग किसने भाग लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। आपको जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सभी लोग जुड़ जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएंगे, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए 9 नंबर जो सवाल है, इस प्रश्न के राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। विवेकानंद याद रखेंगे, विवेकानंद, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न है कि डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? बताएंगे किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुना गया? तो सभी लोग इसे याद रखेंगे, लगातार आपके पेपर में बिहार के हर एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी लोग याद रखेंगे। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल बिहार एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, सब लोग याद रखेंगे। डैश को भारत के संविधान के वस्तुकार माना जाता है, यानी किससे भारत के संविधान का वस्तुकार माना जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे, BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 12 नंबर प्रश्न। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। बताएंगे सभी लोग, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया का काफ़ी हद का डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। 12 नंबर जो प्रश्न है, ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 13 नंबर प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों का सूची में समवर्ती नहीं किया गया है? याद रखेंगे, सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, यहाँ पे सम्मिलित है, सम्मिलित नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे धार्मिक अधिकार, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? याद रखेंगे, भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, सभी लोग इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही लोग बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो सभी लोग याद रखेंगे 25 वर्ष 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सभी लोग बताएंगे कि लोकसभा के प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? बिल्कुल संपूर्ण तैयारी में आप सभी लोग जुड़ जाएं, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है, और जी जान लगा दीजिए आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। और आगे चलने से आप सभी लोगों से एक मात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर अभी तक सेशन को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आपके लिए मोटिवेट करता है इससे भी और
अच्छा बेहतरीन कंटेंट लेकर आने के लिए। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। तो चलिए 17 नंबर सवाल है कि नगर निगम के अध्यक्ष कौन होता है। याद रखेंगे नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं। राइट आंसर याद रखेंगे 17 नंबर सवाल है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है। बिल्कुल सही जवाब जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे हैं महापौर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी बताएंगे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। फुल प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो सभी लोग जा करके वहाँ से ले लेंगे। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा, यानी मीरा कुमार याद रखेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वह जो संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से तक जो एक घटा दिया, 21 से 18 तक घटा दिया। याद रखेंगे 19 नंबर सवाल के उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन जिसने जो है मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक कर दिया गया, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए आप लोग इसे याद रखेंगे, ये होगा राइट आंसर। और चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 20 नंबर प्रश्न है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास में कुछ जो है आप लोगों को अलग से नहीं बता पा रहे हैं। तो चलिए अपनी धुरी पर जो है पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व याद रखेंगे, राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व, सभी लोग याद रखेंगे। चलिए 21 नंबर सवाल है, याद रखेंगे प्योंगयांग की किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है, तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन डी है उत्तर कोरिया की है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे कि वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। याद रखेंगे किसके द्वारा नष्ट हो रही है। आप लोगों को याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा सही जवाब। सभी लोग याद रखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि दक्षतम अक्षांश क्या है। याद रखेंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षतम अक्षांश क्या है। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं डी बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 24 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल रामबाण साबित रहने वाले हैं। सारे प्रश्नों को ईमानदारी पूर्वक आपको याद रखना है। अगर आप लोगों को इस बार एग्ज़ाम में बिल्कुल सफलता पाना है तो सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लीजिए। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताएंगे। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा, याद रखेंगे राइट आंसर है बिल्कुल सही जवाब। चलिए 25 नंबर सवाल के उत्तर देंगे सभी लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स के माध्यम से। प्रश्न है 25 नंबर कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है किस राज्य में है, याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन महाराष्ट्र, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे महाराष्ट्र। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं। सभी लोग याद रखेंगे कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं, याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी रहेगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 27 नंबर प्रश्न है। याद रखेंगे कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं कर सकता करता है वह क्या कहलाता है। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह कहलाता है, बताएंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो याद रखेंगे पृथ्वी की परिभ्रमण गति, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कि काली मिट्टी को डैश भी कहते हैं। याद रखेंगे काली मिट्टी को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे
रेग्यूर मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रेग्यूर याद रखेंगे। और चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर कि अलग अलग किस्म की फसल को उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न के राइट आंसर फसल जो है प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन कहलाती। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 30 नंबर सवाल के उत्तर आप लोग याद रखेंगे सभी लोग। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। याद रखेंगे राज्यों में किसकी सबसे कम जनसंख्या है। कम जनसंख्या की अगर बात की जाए तो किस राज्य में है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमें फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। और चलिए 31 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि प्रश्न है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार जो है अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का जो है अध्ययन है। तो सभी लोग याद रखेंगे कल्याण का अध्ययन है। याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, यह याद रखेंगे। और चलिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग याद रखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 32 नंबर जो सवाल है इस प्रश्न के उत्तर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी ए और बी आप लोग को दोनों सही है, याद रखेंगे। चलिए 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। सभी लोग बताएंगे फटाफट से कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है। तो दुधवा नेशनल जो पार्क है उत्तर प्रदेश में यूपी में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो याद रखेंगे किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 35 नंबर सवाल है। सभी लोग याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक जो है किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को, यानी ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि डैश एक जो है रंग बिरंग और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है, जो कि प्रत्येक वर्ष यूपी में मेरठ में होली के कुछ दिन बाद जो है मनाया जाता है। तो यह कौन सा मेला है बताएंगे सभी लोग आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो सभी लोग इसे याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन, जिन लोगों ने बी बता रहे हैं यानी कि ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, नौचंद्री मेला याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे हमें फटाफट से राइट आंसर। जेनेटिक कोड की खोज किसने की। जेनेटिक कोड की खोज किसने की, याद रखेंगे सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा हरगोविंद खुराना, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए आप स्क्रीन पे, और याद रखेंगे सभी लोग कि श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या मुख्य कार्य है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या मुख्य कार्य है, तो सब लोग इसे याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ। और चलिए आरबीडी प्रकाशन का जो है आरबीडी प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है, और खान सर के द्वारा इसी आरबीडी प्रकाशन के बुक हैं सारे प्रैक्टिस सेट बुक, जो कि एक ही प्रैक्टिस सेट है आरबीडी का, जो आपको इस सफलता की ओर ले जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पौधे में प्रश्न है 39 नंबर कि पौधे में पानी और पोषण तत्व के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे संवहनी डैश ऊतक को क्या जाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे दोस्तों ऑप्शन, जिनका ऑप्शन सी आ रहा है जाइलम, बिल्कुल आपका राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग जाइलम है राइट आंसर। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि अम्लीय जठर रस जो है किसके द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखेंगे अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। अमाशय याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
41 नंबर सवाल है, याद रखेंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य क्या कार्य है। मुख्य कार्य क्या है, तो याद रखेंगे आप लोग श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। संक्रमण से लड़ना राइट आंसर है, याद रखेंगे ऑप्शन बी है राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो कि आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। प्रत्येक जो है वृक्क किन लाखों छोटे नलिकाओं से बना होता है, तो याद रखेंगे नलिकाओं से बना होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी है नेफ्रॉन्स, याद रखेंगे। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताएंगे हमें। राइट आंसर क्या होगा कि घेंगा डैश की कमी से होती है, तो घेंगा किसी की कमी से होती है, याद रखेंगे आयोडीन की कमी से होती है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 44 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग जो है इंसुलिन पैदा करता है, तो याद रखेंगे मानव शरीर का कौन सा अंग जो है कि इंसुलिन पैदा करती है। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न के राइट आंसर। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन बी अग्नाशय, बिल्कुल आपका सही जवाब है। और चलिए 45 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि एड्स क्या है। एड्स क्या है, तो याद रखेंगे यह जो है यह एक जो है घातक मृत्यु रोग है, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग इसे याद रखेंगे। प्रश्न है कि नील हरित शैवाल जो है नील हरित सवाल है, याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे आस्पोसी, याद रखेंगे। और चलिए 47 नंबर प्रश्न है, पूरा फुल टेस्ट आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए और इसका जो है पूरा के पूरा PDF टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। सभी लोग याद रखेंगे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा राइट आंसर लैक्टोज, याद रखेंगे। चलिए 48 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रक है, याद रखेंगे सदिश मात्रक कौन सा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन ए बता रहे हैं प्रतिबल बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे प्रतिबल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और चलिए 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सभी लोग बताएंगे 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर कितने का बराबर होता है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है 1×10⁹ राइट आंसर है ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। चलिए 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, जो कि आप लोगों को याद रखना है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह जो उदाहरण है न्यूटन के किस नियम का सार्थक है, तो याद रखेंगे सार्थक है क्या रहेगा राइट आंसर, दर्शाता है कि किस नियम को दर्शाता है। सभी लोग इसे याद रखेंगे किस नियम को दर्शाता है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बताना दोस्तों ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम को दर्शाता है, याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे सभी लोग आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, याद रखेंगे आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी, सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल राइट आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन डी है राइट आंसर। आप लोगों को याद रखना है ये जो नाम है RBD, ये नाम ही विश्वास है, आप लोग याद रखेंगे। और चलिए आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो कि 53 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है कौन सी गैस अवशोषण करते हैं, तो याद रखेंगे अवशोषण करते हैं। इस प्रश्न के राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए 54 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है किस में, तो याद रखेंगे यह जो है ठोस में सबसे ज़्यादा संचरण करती, याद रखेंगे
महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। 55 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे कि एक सौर जल हीटर में गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर। तो याद रखेंगे बादल छाए हुए दिन पर, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि आपतन कोण इसके किनके बीच जो है कौन है। याद रखेंगे इनके बीच को कौन है। बताएंगे सभी लोग प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण याद रखेंगे राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। देखिए प्रश्न है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देती है, कम करती है, तो क्या कहलाती है। सभी लोग इसे लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि आजकल सड़कों पर रोशनी के प्रिय पीले लैंपों का जो प्रयोग किया जाता है निम्न में से किस गैस का प्रयोग लैंप में किया जाता है। सभी लोग इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है। तो सभी लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। सभी लोग को याद रखना है नाइट्रोग्लिसरीन याद रखेंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान कितना होता है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या याद रखेंगे। 61 नंबर सवाल है कि जटिल NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न जो है करता है। सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन क्षारता याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। और चलिए तो इसका जो PDF है आपको पूरा के पूरा जो सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के माध्यम पे वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो सभी लोग जाकर के इस PDF को पूरा PDF फुल PDF आप लोग जाकर के ले लेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसी तरह से हम लोग रोज़ाना शाम को 7 PM पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे रोज़ाना। और आप सभी लोग हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे लोग ताकि हम लोग बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कर पाएँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ।